इस लाइव में हम आपको बताएंगे 3 बड़ी अपडेट्स जो इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है गैस सिलेंडर को लेके। आपको बता दें, हफ्ते में दूसरी बार एक बड़ी राहत गैस सिलेंडर को लेकर सामने आई है, क्योंकि पहले 200 रुपया इसका रेट कम कर दिया गया था सभी के लिए। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर में 157 रुपीज की कटौती हुई है। दूसरी बड़ी राहत एक हफ्ते के अंदर अंदर गैस सिलेंडर को लेकर दी गई है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन को लेकर, जो अचानक से बुलाया गया है, क्या कुछ उसमें खास है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी एपटेक को बैन किया गया था, एक और को बैन कर दिया गया है। कौन सी है वो, उससे रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। जी सनम, बताइएगा। सबसे पहले गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आवाम से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल प्रिया, आपने परसों हमसे बात, जब हमने 200 रुपए कम हुए थे, तब बताया था क्या ये 200 रुपए की कमी है चुनाव के हवाले से है। और तब हमने कहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं चुनाव के रिलेटेड ही है। आज चुनावी मामला ही है, हम इसे कह सकते हैं। एक और राहत हुई है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें 150 रुपए 157 रुपीज की कमी लाई गई है। और निर्मला सीतारमण ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बताया था कि हम कमेटीज बना रहे हैं, हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि महंगाई क्या, उस पर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी चीज को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो आज 150 रुपए की कमी हुई है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और चुनाव से पहले हमें और भी कई चीजें में कुछ कमी उसमें कीमतों में देखने को मिलेगी। हम यही कह सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है आज 150 रुपए कमी है। आने वाले दिनों में शायद डीजल पेट्रोल में भी कमी हो, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले सियासी जमातों, पॉलिटिकल पार्टीज को अपना कोई न कोई एजेंडा देना होता है। तो महंगाई जहां एक तरफ सर चढ़ के बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो कुछ कोशिशें हैं, ये प्रयास जो है, ये वोटर को लुभाने के लिए है। और चुनाव से पहले पहले इस तरह की हम राहत कह सकते हैं, मिल सकती है। और भी कोई जो है मिल सकते हैं। जिस तरह अब दूसरी बात आपने की, अपने पार्लियामेंट के सेशन की बात की कि अचानक क्यों बुलाया गया, इस पर अलग अलग राय। जो बीजेपी के अपोजिट लोग हैं वो इसको एक नजर से देख रहे हैं, जो बीजेपी के सहमत वाले लोग हैं वो इसको दूसरी नजर से देख रहे हैं। लेकिन आज नेशनल मीडिया में कुछ बड़े चर्चे हुए, जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई। वहीं कुछ जो है, मेरी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ जो पॉलिटिक्स में नजर रखते हैं, उनसे बात होते हुए कुछ बड़ा उनका जो हम इसे खदशात नहीं कहेंगे, बल्कि वो इसको किसी और नजर से देख रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट को मालूम मूड नजर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का 370 को लेकर मूड नजर आ रहा है। और उस मूड को देखते हुए, क्योंकि अगर इस मूड जो है, जो बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं, उसके विरोधी लोग हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से चुनाव से पहले। और ये फैसला शायद एक बार फिर 370 के फैसले को, जो 5 अगस्त का फैसला था, उसके खिलाफ हो सकता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसका अगर वो फैसला आ जाता है कि 370 35 है, या 5 अगस्त के फैसले को डाइल्यूट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है और रिवर्ट किया जाता है वापस उसी पोजीशन पे, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा धचका होगा। और कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि उन्हें शायद सरकार को मूड पता चल गया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई है कोर्ट में, तो उसको देखते हुए जो है केंद्र बड़ी परेशान हो चुकी है। तो उसका तोड़ करने के लिए ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है ये बुलाया गया है। और इस पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो है, उस पर बात तो होगी, लेकिन साथ में कहते हैं कि कुछ और कानून भी आ सकते हैं। जिस तरह सीए है वो ऑलरेडी है, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लेके भी कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भी आ सकता है इस पार्लियामेंट सेशन में। तो अगर वो आ जाता है तो वो जो देश में इस टाइम जो बीजेपी की इनकम्बेंसी है, वो कहीं ना कहीं लोग भूल जाएंगे, वो लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त बीजेपी के सामने राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर ये लोकसभा से बिल पास भी कर लेते हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में उनको वो सहमति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या ये बिल पास हो जाएगा। तो ना भी होता है, अगर ना भी होता है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए या और कोई बिल, ऐसा बिल ले आए जो कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने के लिए हो, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो बीजेपी अपने हिंदू वोटर्स को बताएगी, देखो हमने ऐसे कर दिया, हमने मुसलमान, वो जो राजनीति उनकी है वो, तो उस पे वो वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा कि क्या राज्यसभा में
बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। और अगर सपोर्ट ना भी मिला, लेकिन एक जो हम कह सकते हैं कि एक उन्हें इनिशिएटिव मिल जाएगा कि वो बता सकेंगे अपने वोटर को, देखो जी हमने जी लाया था आपके लिए, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं था और हम राज्यसभा में, तो उस कारण हम नहीं कर सके, लेकिन दूसरी बार हम जरूर करेंगे। तो एक तरह से वोटर को वो अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा इसमें, एक तो वो जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे हैं, ST SC जो मामला है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहाड़ी हैं या जम्मू के पंडित हैं, कश्मीरी पंडित थे या पादरीज वगैरह है, वो मुद्दा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हैं। तो ये पार्लियामेंट का सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर सेशन जो है वो 3 महीने बाद होना था, 3 महीने पहले लाना ये बड़ी बात है। और वहीं पे रामनाथ कोविंद की सरबराही में जो बनाए कमेटी भी बनाएगी, तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में कुछ बड़ा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कि क्या बड़ा हो सका उसका भी अंदाजा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वहीं पर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर बात करते हैं, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। पहले एपटेक बैन हुआ, अब एक और को बैन किया गया है, उस हवाले से जानकारी दीजिए। देखिए, एपटेक कंपनी थी, उसने गाइडलाइंस रूल्स को फलांदा था उनको, और उसके बाद वो मामला जो है CBI तक जा पहुंचा था। और CBI, और ये बड़ी बात है, एपटेक कंपनी ऑलरेडी बैन थी जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद भी उसको ये सब कुछ दिया गया। लेकिन आज JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक और कंपनी, ब्रैक्ट इंडिया नाम की जो कंपनी है, उसको भी 2 साल के लिए बैन कर दिया है। और उस पर भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आरोप है कि वो जो गाइडलाइंस थी, जो पैरामीटर्स थे, उन पे खरा नहीं उतर रही थी, डाउट वहां पे भी खड़ा हो रहा था। तो ये जो कंपनीज जो है, जो हायरिंग कंपनीज है, इसके बजाय अगर हमारी सरकारें अपने जो इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, उनको अकाउंटेबल बनाते, उन पे वर्कआउट करते, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ना कि अब रोज के ये पंगे होते जो एपटेक के बाद दूसरी कंपनी जो है इसको भी बैन किया गया। तो ये अब हमें इंतजार है। हमें, आपको याद होगा जब एपटेक बैन हुई थी तो लगा था कि CBI इंक्वायरी फटाफट करेगी जो पुलिस रिक्रूटमेंट है और उसमें जितने भी लोग हैं, लेकिन उस हवाले से भी अभी तक अभी कोई पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। और पिछले अगर हम 3 साल देखें, 5 अगस्त के बाद कोई ऐसी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की गई है। वो हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पुलिस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। इवन कि बहुत सी रिक्रूटमेंट, जैसे कि हमारे वो पुलिस JNK में जो लॉ ऑफिसर्स थे, लीगल डिपार्टमेंट के, उनके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स भी हुए थे सर्विस सिलेक्शन, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइन नहीं करने दिया गया है। तो इस तरह के बहुत से मामला हैं। जो वकील हमारे थे, उनको लॉ ऑफिसर्स वगैरह का, उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी की थी, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं कि वो हमारे जो सिस्टम में परेशानी बच्चों के लिए पैदा कर देते हैं। तो ये एपटेक के बाद ये दूसरी कंपनी बच्चों के लिए शायद परेशानी करती, तो सरकार ने इसको बैन कर दिया है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल ये है कि पैरामीटर्स मैच नहीं होते हैं, तो ये पहले चीजें देखी जानी चाहिए, ना कि बाद में। तो उसे लेकर क्या कहेंगे कि पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, जिस भी कंपनी को हायर करना है उसका पास रिकॉर्ड देखना जाता है, लेकिन शायद कश्मीर में कुछ ऐसे मामला, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे मामला हुए जिसमें पास रिकॉर्ड नहीं देखा गया है। एपटेक का पास रिकॉर्ड बहुत खराब था, आम लोगों को भी पता था कि उसका पास रिकॉर्ड खराब है, लेकिन फिर भी उसको दिया गया। और फिर उसने यहाँ का सबसे बड़ा जो स्कैंडल है, पुलिस सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो यूनिट था, वहां पे उसने स्कैंडल किया, और वो सारा 1000 के करीब जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी लटकी हुई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मामला है, वो सबके सामने है, वो बेचारे भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं और सरकार उस पर भी खामोश है। और अब जिस तरह मैंने कहा ना कि आपको जल्दी आप श्रीनगर में वकील भी सड़कों पर उतरे हुए नजर देखेंगे, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उनकी अपॉइंटमेंट्स जारी कर दी हैं, लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन काफी समय हो गया है, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो चीज है, ये सारी चीजें, इन पे सरकार को, LG साहब को सभी चीजों का पता नहीं होता है। तो LG साहब तक ये बातें पहुंचाना जरूरी है कि बहुत ऐसे मामला हैं जहां पे वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, एलिमेंट्स कुछ होते हैं बीच में जो रोड़े अटकाते हैं। तो यहाँ पे LG साहब तक की बात पहुंचाना जरूरी है कि एपटेक के बाद जो दूसरी कंपनी बैन हुई है, उसमें भी देखना है कि क्यों उसको हायर करने की कोशिश की गई थी, कहाँ पे था, और फिर उनने कितना पैसा अभी तक लिया है स्टेट के गवर्नमेंट से, वो भी देखना पड़ेगा। सरकार उस पर भी गौर करे, उस पर भी वर्कआउट करे। और फिर ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मामला और जो पुलिस रिक्रूटमेंट है, उसमें क्यों नहीं किया जाता कोई। अब कंक्लूजन 1 साल से हो गया, अगर इंसाफ जो है
उसको हासिल करने में 1 साल लगेगा उस बच्चे को जिसके लिए लाइफ का 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर कहाँ इंसाफ पूरा होता है। और इंसाफ के बारे में जिस तरह सारी दुनिया कहती है कि इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इंसाफ बाद की बात, लेकिन पहले पता भी लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है, हो रहा है। तो यहाँ पे भी एपटेक के मामले में भी इंसाफ अभी दिखता नहीं है, हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो एपटेक की कंपनी को बैन करने के बाद उन सारों को सलाखों पर चढ़ाया होना चाहिए था, उनको बताया होना चाहिए था कि आपने बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया। तो लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार से उम्मीद है और दुनिया उम्मीद पे कायम है, उम्मीद रखते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव कदम लेके आएगी और लोगों को जिस तरह से लोगों में उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम आज की तमाम अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। तो सनम एजाज इस तरह से जानकारी दे रहे थे एक सिलेंडर के हवाले से कि एक और बड़ी राहत मिली है, दूसरा पार्लियामेंट सेशन को लेकर क्या बड़ा होना चाहिए, किस तरह का मूड गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल नजर आ रहा है। और वहीं पर तीसरा जो एक और कंपनी को बैन कर दिया गया है, रिक्रूटमेंट कंपनी को, पर सवाल ये है कि पहले ही इसके पैरामीटर्स देखे जाने चाहिए। और पिछली बार एपटेक पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है वो खैर सभी को पता है। फिलहाल इस अपडेट